ओकीको डॉल स्टोरी। ये कहानी है जापानीज़ की, जो कि सच्ची घटना पर आधारित। इसमें एक डॉल के बारे में घटना हुई बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो ओकी की डॉल है जो वो डॉल होती है, और सुजुकी नाम का एक लड़का होता है जो कि उसके साथ ये घटना घटी है। ओकीको डॉल है जो एक शापित डॉल है, यानी कि भूतिया डॉल है। उस सुजुकी को कुछ पता नहीं होता वो डॉल के बारे में। सुजुकी बोलता है कि मुझे इस डॉल को लेना है। मार्केट जाता है वो और अपने बहन के लिए ख़रीद देता है। बोलता है कि एक डॉल दे दो अंकल, जो कि वो लेता है ओकीको डॉल को। तो फिर वो डॉल लेकर जैसे ही आता है, और उसकी बहन होती है 2 साल की, वो की बहुत छोटी होती है। फिर वो डॉल देता है और वो डॉल बहुत खुश हो जाती है वो डॉल को देखते ही। उसे अपने से जुदा 1 मिनट के भी नहीं करती है। वो उसके साथ दिन रात खेलती है और उसके बाल बनाती है, उसको पूरा सजा बिजा के, और वो जैपनीज़ के कपड़े भी पहनाती है उसे, जो कि एक रेड वाला होता है। उसे बहुत सारा बहुत खेलती है उसके साथ जी भर कर। ऐसा लगता है कि उसे उसका दोस्त मिल गया हो, और सब लोग को भूल गए, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, सब लोग को भूल जाती है। वो इतनी व्यस्त हो जाती है उसमें कि उसे दुनिया में क्या चालू है वो भी नहीं पता होता है। फिर अचानक वो 1 साल के बाद वो ओकी की डॉल है जो वो खेलती है, तो उसकी बहन की एक फीवर के वजह से डेथ हो जाती है, जो कि 1 साल के बाद होती है। फिर सुजुकी बोलता है कि ये डॉल को भी फेंक देते हैं क्या। फिर उसके घर वाले बोलते हैं तेरी बहन की आखिरी निशानी ये रख दे साइड में। ठीक है, आप घर वाले इतना बोल रहे हैं तो मैं ये डॉल के रख देता हूँ साइड में, किसी को टेंशन नहीं होगा, एक निशानी हो जाएगी। तो फिर उसके घर वाले बोलते हैं कि इतनी बड़ी डॉल क्या करें हम, जो कि एक 6 फीट की तो होती है, बहुत बड़ी डॉल होती है वो। फिर वो बोलता है कि क्या करो, एक साइड में रख देता है। फिर वो अचानक उसे एक बात खाए जाती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ वो सच है या सपना। उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से कुछ कैंची लेता है और उससे बाल काट देता है। फिर दूसरे दिन फिर से बाल बढ़ते हैं। वो बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर तीसरे दिन काटता है, फिर से बाल बढ़ जाते हैं। फिर उसके घर वाले को बोलता है ये बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। उसके घर वाले होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे सामने काट उसके बाल। तो उसके सामने बाल काट देता है वो। उसके घर वाले देखते हैं दूसरे तीसरे दिन, अरे बाल फिर से बढ़ गए। फिर अचानक उन्हें डर लगने लगता है। रात में ऐसा लगता है कि वो डॉल उन्हें देख रही हो और हंस रही हो। उसकी आंखों में से कुछ तो चमकता है, ऐसा लगता है कोई है उसके अंदर। फिर वो डॉल उससे डर के उन लोग बोलते हैं कि चलो हम रूम ही छोड़ देते हैं। फिर उन लोग उस जगह पे से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा था, इसके लिए हम अलग जगह पे आ गए हैं। और वो डॉल को एक टेंपल में दे देते हैं। पेरेंट्स मतलब जो समझदार है वो बताएंगे उसके अंदर क्या है आखिरकार। फिर वो उधर जाते हैं टेंपल में, तो उधर पता चलता है कि ये डॉल भूतिया है और किसी के तो श्रापित डॉल है, यानी कि भूत भीत भगाया तो इसमें समा जाता है। वो कि वो जिस दिन तो डॉल लाया था उस दिन ये तेरी बहन के सामने आ गई थी, इसके लिए इस डॉल ने ही तेरी बहन की जान ले ली है। कभी भी ये डॉल कभी भी ख़रीदना मत, नहीं तो भारी पड़ सकता है। फिर उसे ये बात की सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो बोला कि मुझे पता नहीं था कि ये डॉल भूतिया और श्रापित है और इसे वश में किया जाए, यानी कि काला जादू है इसके अंदर। उसे बाद में पता लगता है सुजुकी को। फिर उसके घर वाले बोलते हैं क्या करें, ये डॉल घर भी तो नहीं लग सकते हैं, मुझे लगता है कि इसे टेंपल में ही रखना होगा।
नहीं तो भारी पड़ सकता है। फिर उसे वही रखा गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि टेंपल में उसने कि उसके बाल काट गए। फिर से बढ़ते हैं, फिर से काटते, फिर से बढ़ते हैं, फिर से काटते, फिर से बढ़ते हैं। ऐसे ही होता गया। आज तक उसके बाल कोई काट नहीं पाया। फिर से बढ़ रहे, काट रहे, फिर से बढ़ रहे। ये सब देखकर सुजुकी के होश उड़ गए। वो बोला कि क्या है आखिरकार, कहीं मेरी बहन की आत्मा तो नहीं। उसे लग रहा था कि ये सब डर लग रहा है उसे। अब क्या होगा, कहीं ये हमारा पीछे ना कर दे। उन लोग बोले कि टेंशन मत लो, तुम अपने घर पे जाओ, ये डॉल यहाँ से हिलेगी नहीं। उन्होंने कुछ तो पेरेंट्स मतलब वो टेंपल में से कैद करके रख दिया था। तभी से इसको डॉल को कोई देखा नहीं। वो बोलते हैं कि ये डॉल में कुछ आत्मा जैसा है जो कि सब लोग को सुनाई और दिखाई देता है। अच्छा, तो हमें इससे कुछ खतरा तो नहीं? नहीं, आप आराम से घर जाइए, ये डॉल कुछ नहीं कर पाएगी आपका। तभी से इस डॉल को किसी ने नहीं देखा गया। बोलते हैं कि ये डॉल आज भी टेंपल में है, यानी कि जैपनीज में टेंपल रंग में है, उधर ही तो है। टेंपल में आप जाकर देख लीजिए, ये डॉल अभी भी मौजूद है। ये डॉल श्रापित है, इसे कोई हाथ तलक नहीं लगाता सिवाय उसके जो टेंपल में इसकी ध्यान रखते हैं वो। हे गाइस, ये कहानी थी जैपनीज की सुजुकी एंड डॉल के बारे में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ। और ये कहानी रियल स्टोरी पर आधारित है, इसे कृपया मजाक में मत लेना। ये जो कहानी है जो कि सच्ची में घटना घटी है, मैं उसके ऊपर भी कहानी बनाया हूँ। हो सके तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना ना भूले लेटेस्ट वीडियो के लिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपकी कहानी हो तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। कमेंट करो, मैं हर कमेंट का जवाब दूँगा आपको। और हमारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले लेटेस्ट वीडियो के लिए। मैं हर रोज़ कहानी अपलोड करता हूँ। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं आपको आपकी कहानी हो तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। तब तक के लिए ये वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली कहानी में।